बिहार चुनाव में एक भी सीट न जीत पाने के बाद जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि शुक्रवार 12 दिसंबर को 10 जनपद पर करीब 1.5 घंटे तक राहुल गांधी और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत हुई। इस बैठक में सिर्फ राहुल गांधी और प्रशांत किशोर ही नहीं थे, इनके अलावा प्रियंका गांधी भी इस बैठक में थी। इससे पहले प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि वो चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। उनका तो ये भी कहना था कि अगर उनकी पार्टी को सिर्फ बहुमत मिलता है तो वो इसे भी अपनी हार बताएंगे। लेकिन जिस बुरी तरह से उनकी पार्टी हारी है कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई और वो कोई भी सीट नहीं निकाल पाए, इसके बाद प्रशांत किशोर को बहुत बड़ा धक्का लगा है और इसी कड़ी में उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। इस बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक पार्टी जनसुराज के कांग्रेस में विलय करेंगे या फिर नहीं। इसे लेकर शुरुआती स्तर पर विचार विमर्श हुआ है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी बहुत ज्यादा गहन चर्चा हुई है। विशेष तौर पर बिहार चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका, एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। अब अगर इन मुद्दों की बात करें तो जब बिहार चुनाव चल रहा था तब भी प्रशांत किशोर ने ये साफ कहा था कि बिहार में एसआईआर या वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं है। अब ऐसे में वो कांग्रेस के साथ अगर आते हैं तो फिर उनकी रणनीति क्या होगी, ये तो देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। दोनों पक्षों के बीच चुनावी पारदर्शिता और साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव, वहीं साल 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव और पंजाब समेत कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी अनौपचारिक चर्चा हुई है। अब राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को कांग्रेस के भविष्य की रणनीति और संगठनात्मक विस्तार के लिहाज से बहुत ही खास माना जा रहा है। अगर बीते कुछ विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है और इसी कारण अब धीरे धीरे करके एक एक कर विपक्षी दल भी कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को बहुत जरूरत है कि वो कोई बड़ा बदलाव करे। प्रशांत किशोर और कांग्रेस के रास्ते पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से भरे रहे। साल 2021 में उन्होंने कांग्रेस को देश भर में फिर से मजबूत करने को लेकर एक प्रस्ताव दिया था। इसके बाद साल 2022 में उन्होंने 10 जनपद स्थित सोनिया गांधी के आवास पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ एक मीटिंग की थी और इसमें उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी दिया था। उसी साल कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बनी एक टीम में प्रशांत किशोर को शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन तब प्रशांत किशोर ने इस न्योते को ठुकरा दिया था। अब अगर इनके बारे में डिटेल में चर्चा करें तो कांग्रेस और प्रशांत किशोर के साथ दिक्कत ये रही है कि कभी कांग्रेस खुद को बहुत बड़ा समझती रही तो कभी प्रशांत किशोर, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसमें दोनों के ही हाथ नदारद है और आने वाले समय में चाहे असम चुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, कांग्रेस इसमें अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। वहीं प्रशांत किशोर के सामने भी अपनी एक राजनीतिक जमीन को दिखाने का एक अच्छा मौका है। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज का कांग्रेस में विलय कर दे।